हाय गाइस, मिड नाइट चैनल में आपका स्वागत है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किस बारे में है। अभी हम इसी साल में लद्दाख गए थे, तो उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कितना खर्चा आया है, क्या बजट है, कैसे क्या क्या कैरी करके लेके गया, प्रिपरेशन कैसी रही और वहाँ का नेचर कैसा है। मतलब आप भी जा सकते हो कम बजट में, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इससे पहले की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रिपरेशन से। तो मैं प्रिपरेशन से पहले बता दूं कि मेरा प्लान था 10 दिन का, बट मेरा ट्रिप रहा 7 से 8 दिन का। तो उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा कि मैं इतने में गया तो आप भी जा सकते हो। तो स्टार्टिंग हुई है मेरी प्रिपरेशन से। मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया था। शटल बैग लिए थे। देखो, प्रिपरेशन के लिए शटल बैग लेने ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका सारा मटेरियल रहेगा, जैसे बाइक के टूल्स हो गए या और एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप लेके जाओगे, बताऊँगा जो आगे आएंगी। और दूसरा रहेगा बजट, और फिर रहेगा आपकी प्लानिंग, और फिर रहेगा आपका टोटल खर्चा। देखो, नेचर तो बहुत अच्छा है वहाँ का, लद्दाख का। और टाइमिंग बताता हूँ आपको, जाने का सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है। आप जाओ, मई में जा सकते हो, जून में जा सकते हो, जुलाई में भी जा सकते हो अगर बारिश का खतरा ज़्यादा ना हो तो। क्योंकि अगस्त में और जुलाई के एंड तक, पूरा अगस्त और सितंबर तक के स्टार्टिंग तक बारिश ही बारिश रहती है वहाँ पे। लैंडस्लाइड रहती है, बहुत चीज़, रोड पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि जून मेरे लिए बेस्ट मानता हूँ मैं, क्योंकि अगले मैं आपकी बार मई में गया हूँ, तो नेक्स्ट ईयर का फिर प्लान बनाया हमारा जून का। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन में क्या क्या होगा। प्रिपरेशन में सबसे पहले होगी आपकी राइडिंग गियर्स, जो आपके लिए बहुत सेफ्टी पूर्वक हैं, क्योंकि वो आप वहाँ इतने लंबी राइड पे जा रहे हो। क्योंकि इस कम से कम लद्दाख की राइड 3,000 3,500 किलोमीटर की है। आना आना और जाना पूरा रूट कंप्लीट करना, तो उसके लिए आपको सेफ्टी गियर जरूर है, क्योंकि आप फैमिली से बहुत दूर जा रहे हो, तो सेफ्टी गियर भी ज़रूरी है। और सेफ्टी गियर में क्या क्या आता है, हेलमेट आता है आपका, सबसे बेस्ट क्वालिटी का हेलमेट होना चाहिए आपको। ये जो नॉर्मल आते हैं उनसे काम नहीं चलता, बाई चांस आप कहीं गिरते हो तो हेलमेट आपकी जान जाता है। फिर होते हैं नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, और या देखो, आपका बजट के हिसाब से बताता हूँ मैं। अगर आपको जैकेट का बजट है तो 3-4 हज़ार में आपकी राइडिंग जैकेट आ जाएगी, वो सेफ्टी होता है उसमें भी। एक पैंट आती है, वो आती है 9,000 10,000 की। तो वो मेरा बजट नहीं था। मैं नी गार्ड लिए थे और मैंने एक राइडिंग जैकेट ली थी। वो आपके आ जाएंगे 1,000 2,000 के। राइडिंग जैकेट आएगी 3,000 के या 4,000 के करीब। और आपके नी गार्ड आ जाएंगे। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट लेने का नहीं है तो 2,000 में, 1,500 में, 1,000 में भी आ जाती हैं अच्छी नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स। कॉम्बो आ जाता है सेट। तो फिर बात करते हैं आपके बूट्स की। बूट्स आते हैं सेफली कई तरह के। या तो आर्मी बूट ले लो भाई, वाटर प्रूफ ज़रूरी है वहाँ के लिए। और ऊपर से आपकी सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है पैरों की। बाई चांस 100 चीज़ हो जाए तो वो बहुत मजबूत होते हैं। फिर मेरे पास ओराजो की कंपनी के हैं। पिछली वीडियो में, पहले वीडियो डली हुई है, आप उसमें चैनल वीडियो यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो मेरा। तो मेरी वीडियो उसमें डली हुई है, ओराजो के बेस्ट है वो मेरे लिए। तो ये तो हो गया। आपके ग्लव्स भी होने चाहिए विंटर के, क्योंकि भाई वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है। और नॉर्मल ग्लव्स होते हैं राइड बाइक, वो भी दोनों चीज़ें दोनों होने चाहिए। तो इसी ये होते हैं आपके। पहले आ गया राइडिंग गेयर्स, ये हो गया आपके कंप्लीट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या ले जाना चाहोगे। अब दूसरा है बाइक के डॉक्यूमेंट्स। बाइक जा रही है तो पूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। आरसी, डीएल, आपका बाइक की पीयूसी वगैरह सब कुछ। और उसके साथ साथ वहाँ पे शायद अब तो परमिट नहीं लगता, बट लद्दाख के बाद ज़रूर परमिट चाहिएगा बाइक का। लद्दाख के बाद, क्योंकि वहाँ पे आप और जगह घूमोगे तो वहाँ के लिए परमिट बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आप वहाँ जाके या फिर ऑनलाइन, इसकी साइट है उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और फिर अब आती है बात आपके बाइक के टूल्स किट की, मतलब बाइक मेंटेनेंस और टूल किट्स दोनों की। पहली बात तो आपको बाइक लेके जा रहे हो तो उससे 1-2 दिन पहले आपको बाइक की पूरी सर्विस मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप इतनी लंबी राइड पे चल रहे हो। तो सर्विस वाले को जाके बोलो, सर मैं इतनी लंबी राइड पे जाऊंगा और ये बाइक मुझे रेडी चाहिए एक आज। क्योंकि भाई 3,500 किलोमीटर चलानी बाइक शान बात नहीं। बाइक में इंजन में दिक्कत आ जाए, इंजन ऑयल, उसके पास आप हर एक चीज़ सीख लो बाइक वाले से, कि भाई इंजन ऑयल कैसे डालते हैं। आजकल सबको आता है, यूट्यूब पे वीडियो से देख लेते हैं। उसके बाद चीज़ें
भाई पंचर लगाना हो क्या करें, अगर ये मतलब स्पार्कल ख़राब हो जाए वो भी लेके चलना पड़ेगा आपको। अब लेके क्या क्या जाना पड़ेगा बाइक का, सर्विस तो आप करवा लोगे अच्छे से, इंजन ऑयल हो गया एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा, अगर कूलेंट डलता तो वो भी ले जाना पड़ेगा, स्पार्क प्लग, एक्सीलेटर, पावर क्लिच वायर होती है, दोनों लेके जानी पड़ेगी, 100 दिक्कतें होती हैं। और ऊपर से आपको लेके जाना पड़ेगा पंचर किट और एयर पंप, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। देखो कई बार क्या होता है कि ऐसे रास्ते आ जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपका गाड़ी का पंचर हो सकता है या हवा कम हो जाए, तो वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं, मैकेनिक भी नहीं मिलेगा आपको, मैकेनिक तो छोड़ो कुछ भी नहीं मिलेगा, लोग हेल्प कर, देखो हेल्पफुल लोग हैं वहाँ पे, बट आपके लिए वहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे। बस आप गाड़ी को यहाँ से उठवा के कहीं और सिटी में या कहीं मैकेनिक के पास खुद जाना पड़ेगा, मैकेनिक नहीं आएगा वहाँ पे, तो वहाँ दूर दूर मैकेनिक भी नहीं मिलता। तो इसलिए अपन ये चीज़ें टूल किट लेके चलो अपनी बाइक के हिसाब से सारी, क्योंकि देखो उसके बगैर मान लो कल को बाइक में कोई खोल लोगे कर लोगे, अपना मैकेनिक का काम थोड़ा बहुत सीख लो, पंचर किट लगाना सीख लो। एक ट्यूबलेस टायर है तो बेस्ट है आपके लिए, अगर वो ट्यूबलेस टायर नहीं है तो फिर भाई दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आती है, कि पूरा टायर खोलना पड़ता है, टीप बदलनी पड़ती है, अगर टीप में दिक्कत आ गई तो नई टीप लेके चलनी पड़ेगी आपको। तो इसी हिसाब से अपने प्लानिंग बनाओ। तो ये था आपका जो मतलब टूल किट्स और उससे मैं लेकर, अब बात आती है कि गैजेट्स क्या क्या लेके जा सकते हो आप अपने हिसाब से, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या गैजेट लेके जाते हो क्या नहीं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे ले लेना, नहीं है मैंने लिस्ट बनाई है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं गया था, मैं लद्दाख गया था मैं, तो मेरी लद्दाख की वीडियो देख लेना पिछली, अगर प्रिपरेशन वाली ना देखी हो किसी ने तो उसमें मैंने सारा डिस्क्रिप्शन लिख डाल रखा है, वैसे नहीं देखी होगी तो अब फिर डाल दूंगा, फिर देख लेना। तो जो जो मैंने कैरी किया था अपने उसके लिए, तो मैं बता देता हूँ। तो गैजेट्स कैरी किए थे मैंने, मेरा एक्शन कैमरा था मेरे पास, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ते हैं, पावर बैंक भी लेके चलना पड़ेगा, मेरे पास 80,000 mAh का पावर बैंक था, और मैंने 1 TB हार्ड डिस्क भी ली थी, छोटे मोटे केबल चार्जर वगैरह सब कुछ लिया था जो मेरा वहाँ पे जाके आगे काम आने वाला था। तो बट कुछ दिक्कत हो गई थी तो मेरा गुम हो गई थी चीज़ें। तो वो चीज़ें आप लेके चलना अपने साथ, गैजेट्स वगैरह सारी चीज़ लेके चलो, क्योंकि वहाँ की सुंदरता भाई कैप्चर करना मतलब बहुत वो है, आप जितना कैप्चर करोगे उतना कम ही लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ की सुंदरता बहुत, मैं बयान नहीं कर सकता यार, ऐसी सुंदरता है लद्दाख की कि बस एक बार जाके आओगे ना तो भाई तभी आप अपने हिसाब से चल पाओगे, क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नेचर है वहाँ का, बहुत ही मज़े। तो वहाँ की नेचर कितना ही एसडी कार्ड ले जाओ, पेन ड्राइव सारा भर जाएगा, लेकिन कैप्चर करना कम पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं गैजेट्स। और अब आता है फर्स्ट एड किट, वो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट एड किट में जैसे बैंडेज ले ली, पेन किलर, बैंडेज, मुंह वगैरह ले जाओ, भाई कंधे वंधे दुखने लगे, 100 चीज़ हो जाए, मतलब गिर जाओ या चोट लग जाए तो उसके लिए ले जाओ अपने पट्टियाँ और बैंडेज, दूसरी बैंडेज नहीं तो बैंडेज बोलते हैं, एक वो होती है, एक बैंडेज आती है पूरी बैंडेज, बैग्स बैंडेज बोलते हैं उसे, वो ले जाओ। गर्म पट्टी ले जाओ अपनी, चोटे वोटे लगे तो उसके लिए। और बेटाडीन होनी चाहिए आपके पास, बहुत छोटी मोटी चीज़ें बहुत होती हैं जो फर्स्ट एड किट में आती हैं, सर दर्द की, बुखार की गोली। और डायोमैक्स टैबलेट वो बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन कम होता है भाई वहाँ पे बहुत ही लेवल, जितना ऊपर जाते जाओगे ऑक्सीजन उतना कम होता जाएगा। वो आपको मनाली से ही मिलेगी, मनाली या लद्दाख में, क्योंकि आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, और वो आपको लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप जाने के बाद लो, नहीं, जैसे मनाली पहुँच गए, पहुँचने पे उसी दिन ले लो शाम को, फिर अगले दिन सुबह आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हो और वो ले लोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के लिए वो बेस्ट है। उल्टियाँ वगैरह पड़े तो ORS भी ले लो अपना उठा के, ORS ज़रूर लेके जाइए। ORS हो गया, इलेक्ट्रल का ORS हो गया, वो बेस्ट, इलेक्ट्रल का मैं बेस्ट बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो बेस्ट है। देखो ORS तो दोनों सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी ले लो, वो आप पे ऊपर डिपेंड है, मैं तो वही लेके गया था। सिर दर्द की, बुखार की गोली, बदन दर्द की गोली, मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, पेन किलर भी लेके जाना। और क्योंकि इतनी लंबी राइड रहेगी तो शरीर में दर्द होगा भाई, यहाँ से भी मेरी हालत मुझे ही पता थी, पैरों में तो इतना पता नहीं चला, पर थकावट भी कम थी, बट ये वाला जो हिस्सा था ना ये दर्द कर रहा था, इसलिए मेरे को मुंह वगैरह लेनी पड़ी वो, तो उसके लिए। तो अब बात आता है आप कपड़े वगैरह कैसे, क्लॉथ का क्या करो, क्लॉथ कौन कौन से लेना है मैं बता दूँ। क्लॉथ लेके जाने हैं आपको, 2 शर्ट ले लो, 2-3 टी शर्ट ले लो,
2 या 1 टी शर्ट बस, दो, क्योंकि आप वहाँ पे नहा नहीं पाओगे। क्योंकि मैं हफ्ते हफ्ते नहीं नहाया था, क्योंकि जाके मनाली से पहले नहाया और उसके बाद मैं सीधा पठानकोट में नहाया था, जो मेरा रूट था उस हिसाब से। क्योंकि वहाँ पे इतनी सर्दी था ना भाई, पानी में हाथ देने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि वहाँ प्यास भी कम हो जाती है आपकी, भूख भी कम हो जाती है ऑक्सीजन के कारण। तो इसलिए नहाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ धोने के लिए भी कह रहा हूँ। इसलिए अपने टिश्यू पेपर वगैरह ले जाना। तो विंटर के लिए जाना, जैकेट वगैरह, विंटर ग्लव ज़रूरी हैं, बेस्ट हैं। -20 डिग्री तक का ले जाना, ताकि आगे दिक्कत ना आए आपको बाइक चलाने में, अगर बाइक से जा रही हो तो। बाकी तो आप गाड़ी से जाओगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इनर ले जाना, नीचे के ऊपर के इनर, जो विंटर इनर होता है वो ज़रूरी है। बहुत सर्दी होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही। और जो बाइक से जा रहे हो तो बहुत बुरा हाल होता है भाई सर्दी में। और रेन कोट बहुत ज़रूरी है, रेन कोट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइक से जा रहे हो तो रेन कोट इसलिए ज़रूरी है, वहाँ पे मौसम बदलता रहता है, कभी बारिश आ सकती है। तो रेन कोट अपना साथ रखो, सेफ्टी गियर आपके हैं ही आपके हाथ में। और सबसे बात आती है अब, क्या क्या मतलब, टूथ ब्रश ले जाओ, कोलगेट ये तो आप लेके जाओगे। सनस्क्रीन की ले जाना, क्योंकि वहाँ पे जो अपनी त्वचा है ना वो रुखी हो जाती है और दिक्कत होने लगती है। फेस वॉश हो गया आपका, डिटो, साबुन ले जाओ ना ले जाओ, आपकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। तो अब बात करते हैं परमिट की। बाइक का परमिट ले जाके भी ले सकते हो आप, क्योंकि देखो मनाली में पहले लगता था बाइक का परमिट, अब नहीं लगता, क्योंकि अब बाइक रोहतांग से नहीं, बाइक होके जाती है केलोंग से। मैं तो देखो भाई उधर से ही गया था, तो मेरा परमिट नहीं लगा था। बट ले जाने के बाद आपका परमिट लगेगा, क्योंकि आप आगे जाओगे, पेंगोंग लेक वगैरह, नुब्रा वगैरह, संस्कार वगैरह घूमोगे तो परमिट लगता है। वहाँ जाके परमिट ले सकते हो, या अपने यहाँ ऑनलाइन, यहाँ भी ले ऑनलाइन भी साइट पे है, वहाँ से भी ले सकते हो। तो यही था। और अब बात करते हैं कितना किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर है यहाँ से। मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव से गया था, तो 3500 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा 3.5 नहीं पड़ा था, मेरा 2500 किलोमीटर पड़ा था, क्योंकि मैं 2-3 जगह और नहीं जा पाया। जो मेरे मेन मैं लेके गया था, जैसे स्पीति हो गया, जंस्कार हो गया, और नुब्रा वैली, पैंगोंग, ये पड़ते हैं कुछ हज़ार किलोमीटर, ये भी कवर कर लेते हैं आपका। तो इसलिए 3.5 बता रहा हूँ मैं टोटल। तो अगली बार हम जा रहे हैं जून में 2023। कोशिश रहेगी 10-11 तारीख के आसपास ही जाएं, क्योंकि वो टाइम बेस्ट रहता है हमारे लिए, क्योंकि हम जॉब करते हैं भाई कंपनी में, इसलिए, क्योंकि हमारे लिए वहीं उसी टाइम का फिक्स रहता है। तो देखते हैं अभी बंदे। अब की बार तो मैं सोलो राइड पर गया था। मनाली से आगे चल के मुझे 2 लोग और मिले थे, जो हिमाचल प्रदेश के थे, स्प्लेंडर लेके आए हुए थे। अच्छे लोग, अच्छे दोस्त बन गए हैं मेरे। तो वो भी कह रहे हैं, हमने तभी लद्दाख से चल रहे थे, तभी प्लान बना लिया था। अब बात करते हैं कि मैं रूट की। देखो रूट है 3, 3 भी नहीं, 2 रूट ऐसे हैं जो 2 हैं। एक तो आप जाओ यहाँ से मेरे की तरह, दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली, लद्दाख, कारगिल, कारगिल से वापस ले से फिर, या फिर जंस्कार, ले हो, कारगिल, जो भी है, जो भी नहीं है मतलब, जंस्कार, ले हो गया। फिर आप जाओ नुब्रा, फिर पैंगोंग लेक, और फिर उसके बाद आप ले होते हुए वापस मनाली से होके स्पीति होके आ सकते हो। दूसरा रूट ये है, आप जाओ या तो श्रीनगर से होके जाओ, या पठानकोट श्रीनगर होके उल्टा घूम के आओ जम्मू, कारगिल, और फिर उसके साथ साथ ले, पैंगोंग कैसे हो गया। या फिर मनाली से होके ले जाओ, ले से पैंगोंग, पैंगोंग से फिर नुब्रा, नुब्रा से फिर वापस ले, फिर कारगिल, फिर सोनमार्ग, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ऐसे हो गया पठानकोट हो गया। ये 2-3 रूट हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जाना चाहोगे। और अब बात करते हैं बजट की। तो भाई मेरा 8 दिन का बजट था। मेरा टोटल खर्चा आया 15,000, रहना, खाना पीना, जाना, पेट्रोल का खर्चा साथ, मेरा 15,000 आया है। वो मेरा 7-8 दिन का। अभी नेक्स्ट ईयर का मेरा प्लान है 20,000 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है कि मेरी फर्स्ट जनवरी ऐसी रही है सोलो में। तो 200 के साथ जाऊँगा तो और भी कम हो जाएगी। तो सब मेरे को कह रहे थे सोलो गया है तुझे नहीं लगा डर। कुछ नहीं है भाई, अपने आप पे सेफ्टी और भरोसा। देखो वहाँ पे जाके हौसला नहीं तोड़ना है आपको, क्योंकि हौसला तोड़ दिया तो आगे नहीं जा पाओगे, आप वापस वहीं से आ जाओगे। क्योंकि हौसला बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। मैंने देखा यार, वहाँ पे लोग पैदल भी जाते हैं भाई। कोई चेन्नई से साइकिल पे भी गया हुआ था, कोई पैदल भी गया हुआ था, तमिलनाडु से कोई कहीं से। तो वही है, आप अपना हौसला मत खो। तो वही है, मैं तो भाई सोलो था इसलिए चला गया, रह गया। तो बाइक भी मेरी ठीक रही है ना, मेरी बाइक में कोई दिक्कत आई थी।
अब मैंने नई बाइक ले ली है X+200 4V, तो अब वो लेके जाऊँगा। वो एडवेंचर बाइक भी है मेरे लिए बेस्ट, और कम प्राइस में आई है, और ऊपर से अब की बार बंदे भी हो जाएंगे तो आनंद ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने गैजेट्स धीरे धीरे ख़रीद लिए हैं अपने। तो प्लानिंग चल रही है, अब देखो नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है, तो वो तो जून में ही पता चलेगा यार। क्योंकि देखो इतनी पहले प्लानिंग की तो है, बट मेरी तो सक्सेस हो जाएगी मुझे। कभी देखो होने को किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, अचानक क्या इमरजेंसी आ जाए 100 बार, बट प्लानिंग पे रहेंगे हम। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। तो आप बताना कमेंट में वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन अगले साल चलने के लिए तैयार है। क्योंकि जितने बंदे होंगे उतना अपने लिए अच्छा है, और बाइक्स तो होनी ही चाहिए। जो चीज़ें मैंने प्रिपरेशन के हिसाब से बताई, आपकी सेफ्टी, बाइक की सेफ्टी, मेंटेनेंस सब कुछ करवा लेना भाई, तो तभी आप जा पाओगे। देखो फ़ायदा नहीं है, बजट आप अपने हिसाब से चुन ही लोगे। तो वीडियो कैसी लगी तो बताना, लाइक करना और कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर दो। अगर किसी ने बेल घंटा भी नहीं बजाया तो वो भी बजा दो। धन्यवाद। अलविदा, जय हिंद।